यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा हम बात कर रहे हैं 11th आरबीसी के स्टूडेंट से। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की लाइव क्लास में जो अपना चैप्टर चल रहा था 9 खत्म हो चुका है, उसकी विविध की बात कर रहे हैं इसलिए इसकी 11th आरबीसी और चैप्टर 9 आएंगे तो उसकी विविध प्रश्नमाला। इसके जो क्वेश्चन देखिए आप प्लीज इसको अपन कंप्लीट करेंगे। प्रश्नमाला विविध प्रश्नमाला देखिए आप। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी जो आपके पास चैप्टर 9 था एपी जीपी और जो आपके पास श्रेणी थी एक्स्ट्रास, यानी कि तो उनका अपन ने फाइंड किया, एन पदों का योग ज्ञात किया। तो जो भी सीरीज थी अब उनके कंबाइंड क्वेश्चन पर बात करेंगे विभिन्न प्रश्नमाला में। तो देखिए मैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या आएगा, देखिए आप कि दर्शाइए कि समांतर श्रेणी के m प्लस nवें तथा m माइनस nवें पदों का जो योग है वो m पद का क्या बेटा दुगना है। दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस n तथा m माइनस nवें पदों का जो योग है वो mवें पद का क्या होना चाहिए, दुगना। तो देखिए भैया, अब ये आपके पास कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी है, यस। तो एज बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्न अनुसार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दोस्तों प्रश्न अनुसार कि m प्लस n और m माइनस n पदों का योग, यानी कि टर्म्स ऑफ m प्लस n और प्लस टर्म्स ऑफ m माइनस n वे पदों का जो योग है, कि टर्म्स ऑफ m प्लस n और m माइनस n वे पदों का जो योग है वो आना चाहिए m वे पद का दुगना, यानी कि ट्वाइस ऑफ डॉट टर्म्स ऑफ m, यानी कि m प्लस n और m माइनस n पदों का जो योग है वो m पद का दुगना आना चाहिए। ये आपको क्या करना बेटा, प्रूव करना है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स ये आपको सिद्ध करना है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशंस प्लीज। तो एज बिकॉज कोई समांतर श्रेणी है, यानी कि माना कोई समांतर श्रेणी है। अब माना कोई समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको क्या मानना पड़ेगा, a। माना कि इसका जो प्रथम पद है वो आप मान सकते हो भैया a। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान सकते हो, a। ओके भैया, और इसका जो सार व अंतर है वो ले सकते हो भैया d। सार का जो अंतर है वो आप क्या सकते हो भैया, d ले सकते हो। सार व अंतर d, यानी प्रथम पद तो a है और सार व अंतर क्या है, d है। तो देखो भैया, अब tn का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद का जो फॉर्मूला है टर्म्स ऑफ n इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू d। टर्म्स ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए भैया आपको ये प्रूव करना है कि टर्म्स ऑफ n प्लस n, तो सो देयरफॉर ये रखना, ये देखना कि टर्म्स ऑफ n प्लस n, तो भैया जहां n वाला क्या रखोगे बेटा n प्लस n, तो a तो एज इट इज आएगा, यानी कि a तो एज इट इज। ये आ गया आपके पास n की जगह क्या आएगा बेटा n प्लस n माइनस 1 एंड डॉट d। फिर देखिए आप प्लस, अब क्या आएगा प्लस। अब टर्म्स ऑफ m माइनस n, तो a एज इट इज क्योंकि प्रथम पद सेम आएगा। n की जगह क्या रखोगे बेटा m माइनस n, क्या रखोगे m माइनस n। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड फिर क्या आएगा भैया माइनस 1, ये माइनस 1 भी आएगा एंड d, ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, और इक्वल में ट्वाइस टर्म्स ऑफ m, तो जहां n में क्या रख दोगे बेटा m, तो ये आ गया a प्लस m माइनस 1 इंटू d। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपको प्रूव करना है कि कोई भी समांतर श्रेणी तो उसके m वें पद का और m प्लस यानी m प्लस n वा और m माइनस n वें पद का जो योग है वो दे रखा है 2 डॉट दिस टर्म्स ऑफ m, यानी कि इसको प्रूव करना है। देखिए आप तो इसको सोल्व कर लीजिए आगे। a प्लस n प्लस n, यानी कि यहां से और यहां से क्या फॉर्मूला आ रहा है, a प्लस a क्या हो गया 2a, a प्लस a क्या हो गया 2a, n प्लस यहां से और यहां से क्या फॉर्मूला आ रहा है d। तो देखिए आप m प्लस n माइनस 1 और ये आ गया प्लस m माइनस n माइनस 1 और इंटू d। इक्वल में क्या लाना बेटा 2, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आपको लाना है। तो n से n क्या हो गया कैंसिल, बोलो यस नो। तो 2a एज इट इज, देखिए आप 2a प्लस अब m और m क्या हो गया 2m माइनस 1 माइनस क्या हो गया माइनस के 2, तो ये आ गया 2m और माइनस के 2 एंड डॉट d।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो। अब इक्वल में ये चल रहा है आपके पास टर्म्स ऑफ m, यानी कि इसको लिख दिया गया 2 मल्टीप्लाई डॉट टर्म्स ऑफ m, यानी कि ये m का पद है माय डियर। बताइए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और इक्वल में आ गया 2 डॉट टर्म्स ऑफ m। तो बताइए टर्म्स ऑफ m यानी कि ये m के पद का फॉर्मूला डिराइव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये आ गया 2 डॉट टर्म्स ऑफ m इक्वल टू 2 डॉट टर्म्स ऑफ m, अर्थात ये आपके पास आंसर आ चुका है। सो दैट इज आंसर, यानी कि m प्लस n और m माइनस n ये पद का जो योग है वो भैया m में पद का क्या है, दुगने के बराबर है। इज इट क्लियर? ओके, देख सकते हो आप, इसको वॉच कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप कि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 24। किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग कितना है बेटा, 24। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए प्लीज। किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्या है। देखो बेटा, माना कोई समांतर श्रेणी है, माना कि कोई समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी जो है जैसे a ले लिया, a प्लस डी ले लिया, a प्लस 2d ले लिया। इज दैट क्लियर? यानी समांतर श्रेणी के जो 3 है, माना कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, ओके भैया, a प्लस डी जो भी है आपके पास ले सकते हो आप कुछ भी, कि समांतर श्रेणी के 3 पद यानी कि ये कह रहा है कि भैया समांतर की 3 संख्याओं का योग तो ये है, उनका गुणनफल कितना, 440। तो 3 पद हो गया a माइनस डी, ये a ले लो और एक ले लिया a प्लस डी ले लिया। अब देखो भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए भैया, तो a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी इनका योग कितना देगा बेटा, 24। और इनका जो गुणनफल है a माइनस डी एंड a और a प्लस डी, जो इनका गुणनफल है वो दे रखा बेटा 440। क्या दे रखा भैया, 440। तो देखो बेटा, माइनस डी से प्लस डी क्या हो गया, कैंसिल। a प्लस a कितना हो गया बेटा, 3a इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 8। a की वैल्यू कितनी होगी, 8। अब ये a का मान जो है इधर रख दो भैया, ओके, यानी कि समीकरण 2 में ये लो भैया, अर्थात a का जो मान है, a का मान जो है वो समीकरण 2 में रख दो भैया प्लीज। तो ये आ गया a माइनस डी, a प्लस डी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये आ गया a और इक्वल टू 440। तो भैया a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 64 आ गया, और माइनस के डी स्क्वायर, और ये कितना है, a की वैल्यू 8 और 440। बोलो यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखो भैया, यहां से कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया भैया, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40। इज दैट क्लियर? 8 पंजे 40, तो ये हो गया 64 माइनस के डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 55। तो आप देख सकते हो कि माइनस का डी स्क्वायर इधर और ये इधर, तो यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64 माइनस के 55। अब बताइए यहां से कितना वैल्यू आ रहा है बेटा, बताइए आप, तो 9 आ गया, ये लो डी स्क्वायर। तो शॉर्ट एंड स्वीट डी जो आ गया प्लस माइनस 3, डी जो आपके पास आ रहा माय डियर फ्रेंड्स प्लस माइनस 3, तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं भैया, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स सार्वय अंतर। तो बताइए कि सार्वय अंतर की जो वैल्यू है वो आ गई प्लस माइनस 3। अब आपके पास तो क्या निकालना था बेटा, संख्या निकालनी थी, यानी कि d की वैल्यू डबल आ रही है, तो डबल केस बनेंगे माय डियर, क्या बनेंगे, डबल केस। कैसे बनेंगे देखिए आप, यस, केस फर्स्ट कि d इक्वल टू कितना बेटा, प्लस के 3, और केस सेकंड में क्या लेना भैया आपको, d इक्वल टू माइनस के 3, जबकि a की वैल्यू क्या रहेगी सेम, 8 ही रहेगी, इधर भी a की वैल्यू क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। तो देखो भैया,
a माइनस डी वो संख्याएं होगी पहली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर है। देखिए आप, तो a माइनस डी तो 8 माइनस 3 ये कितना आ गया 5। फिर क्या आएगा a, ये कितना आ गया 8, ये सेकंड नंबर है। फिर क्या आएगा a प्लस डी, ये आ गया 8 प्लस 3 बोले तो कितना आएगा 11। ये तीनों नंबर आ गए। ओके, अब देखो भैया सेकंड नंबर कि भैया d इक्वल टू -3 के अकॉर्डिंग, तो a माइनस डी तो 8 माइनस माइनस का 3 तो ये क्या हो गया 11। फिर क्या आएगा 8 आएगा सेकंड नंबर। फिर क्या आएगा 8 माइनस 3 यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना आ गया 5। बोलो दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आंसर। बोलो इज दैट क्लियर, नॉट क्लियर? इज दैट क्लियर? यानी कि ये आपके पास कोई नंबर है तो जिनको आप फाइंड कर सकते हो, यानी कि शॉर्टेड स्वीट कि कोई तीन समांतर श्रेणी समान तीन संख्याएं थी, उनका अपन ने मान ज्ञात किया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी और आसान है। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस आई कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है माय डियर, थर्ड आपको करना है, सेल्फ को 4 देखिए आप। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यस, ये कह रहा है कि 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 200 तथा 400 के मध्य 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 7 से क्या हो गया विभाजित। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि 200 से लेकर 200 से 400 तक, तो लेकर 400 तक इनके मध्य, यानी कि भैया इसके बीच में आने वाली जो भी संख्याएं यानी कि जो मध्य में आएगी संख्याएं, ओके, लेकिन वो मध्य में आने वाली संख्याएं, मध्य में जो आने वाली संख्याएं थी, मध्य में आने वाली संख्याएं वो ओनली किससे होनी चाहिए 7 से विभाजित होनी चाहिए। 7 से क्या होना चाहिए विभाजित। यानी कि 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि किससे विभाजित हो भैया 7 से विभाजित। किससे डिवाइड हो भैया 7 से क्या हो डिवाइड हो। तो उन संख्याओं का क्या निकालना आपको योगफल निकालना है, विभाजित होने वाली संख्याएं। अब भैया 200 में क्या 7 का डिवाइड हो रहा है क्या? देखो देखिए आप, पहली संख्या कौन सी है? नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पहली संख्या आएगी वो आएगी बेटा यानी कि 203। क्या आएगी भैया 203 में 7 का डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14 और 7 नवे 63, यानी कि पहली संख्या ये बन गई, ये संख्या तो नहीं आएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब अंतिम संख्या देखो बेटा, यानी कि 400, क्या 400 का डिवाइड हो रहा है 7 का? देखिए 749 नहीं हो रहा, यानी कि फिर देखो इसको कम कीजिए, 400 399 49 और यानी कि ये हो गया लगभग आपको बता दूं 7 पंजे 35 तो कितना होगा 749। यहाँ देखिए रफली 7 पंजे 35 यानी कि 400 डिवाइड बाय 7, तो लास्ट में जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी बेटा इसमें देखो, यस 400 में तो डिवाइड हो नहीं रहा 7 का, 7 पंजे 35 5 7 49 एक बच रहा है, तो 399 बटा 7, 7 पंजे 35 और 4 यस ये आ गया, यानी कि ये तो होगी नहीं, ये आ गया बेटा 399 बटा 7, यानी कि इसको डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो, यानी कि जो भैया पहली संख्या कौन सी होगी 203। ओके भैया, और ये क्या हो गया बेटा लास्ट नंबर हो गया अंतिम संख्या, यानी कि इसको TN लिखते बेटा, ये होगी लास्ट नंबर। यानी कि आपके पास जो सीरीज बनेगी, जो श्रेणी बनेगी वो बन जाएगी भैया 203, ओके भैया 210 एंड डॉट डॉट डॉट, क्या आ जाएगा लास्ट में 399। यह आपके पास कोई समांतर श्रेणी बनेगी, अर्थात इस समांतर श्रेणी के आपको कंप्लीट जो टर्म्स उनका योग निकालना है। लेकिन अब देखो कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो पहले आपको माय डियर स्टूडेंट TN अप्लाई करना है, और TN से आपको अप्लाई करते हुए आपको n की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। तो देखिए आप, तो as because
टर्म्स ऑफ n की वैल्यू है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो टर्म्स ऑफ n की वैल्यू क्या आ गई 999 और इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई 203, n प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करना भैया, और d कितना आ रहा है बेटा 7। अब देखिए 399 203, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस के 203 इक्वल टू 7 यानी कि n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई 7। तो 399 देखो 9 में से 3 गया तो कितना आ गया बेटा, ये 9 3 कितना आ गया 6, 9 0 कितना आ गया 9 और 3 2 कितना 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कुल मिला के आपके पास आ गया 196 और इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो ये डिवाइड हो गया 7 दूनी 14, 5 7 8 56, तो n इक्वल टू n यानी आ गया, तो सॉर्टेड स्वीट n इक्वल टू आ गया 28 प्लस 1 बोले तो 29। यानी कि इस प्रकार से बनी श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी होगी बेटा 29। क्या होगी भैया 29, अर्थात अब आप इसका योगफल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यस इसका योगफल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सो देयरफॉर Sn इक्वल हो गया n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो सम ऑफ 29, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 29 अपॉन 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी होगी 203 प्लस n माइनस 1 बोले तो 29 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई 7। d कितना 7 है अंतर। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप सम ऑफ n इक्वल टू 29 अपॉन 2, ये हो गया भैया 2 मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो गया भैया देखो 4 3 दूनी 6 406 प्लस का 28 और मल्टीप्लाई 7। 29 माइनस में कितना आएगा बेटा 28, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो दैट इज 29/2 एंड 406, ये आ गया बेटा 7 बटा 56। ओके 7 बटा 56, 7 बटा कितना हो गया 196 हो गया। अब इसको आप ऐड कर दो तो 29 डिवाइडेड बाय 2 माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 203 एंड प्लस ये कितना आ गया 18 और 8 98। ओके भैया, तो ये आ गया 29, तो 203 तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 9 0 कितना हो गया 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 2 कितना हो गया 301, यानी कि सॉर्टेड फीट इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो सम ऑफ n की वैल्यू आ गई 29 मल्टीप्लाई 301। क्या लिखोगे भैया इसको 301, बोलो यस और नो। 29 के टेबल को 1 टाइम किया तो कितना आ गया बेटा 9, 29 आ गया। ओके 0 कितना आ गया 2 आ गया। अब ये कितना आ गया बेटा 29 को 3 टाइम कर लीजिए तो 3 9 कितना हो गए 27 8 7, ये लो 87929, बोलो यस और नो माय डियर। तो आ गया दैट इज आंसर। अब आपको कंप्लीटली इसका 1 to 10 ट्राई करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आंसर।